सर फैन चलाते हैं तो आपका वॉइस कम आता है, माइक थोड़ा तेज कर लीजिए। बेटा फैन नहीं, यहाँ पर सिर के ऊपर यहाँ जस्ट मेरे वो लगा हुआ है एसी। एक सेकेंड देखिए। तो दोस्तों लास्ट क्लास में बच्चे हम लोगों ने क्या कर लिया था वो देख लेते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये चीज समझ ली थी कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या कुछ हुआ करता है, कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या कुछ हुआ करता है। लास्ट क्लास में बच्चे हम लोगों ने ये चीजें देख ली थी, समझ ली थी, है ना। इंग्लिश मेरा वीक है, कोई बात नहीं भाई, जिनका वीक इंग्लिश है कोशिश करेंगे उनकी इंग्लिश को सुधारने की, है ना, उनकी इंग्लिश को सुधारने की पूरी हर संभव कोशिश करेंगे। सर मैं फैन चला रहा हूं, चला लो बेटे कोई बात नहीं। चले भाई जल्दी से आएंगे फटाफट से। स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर बैच में होगा ना? हाँ भाई, स्टैटिक जीके तो नहीं होगा। किसी को कोई डाउट हुआ क्या? कोई डाउट है किसी को? अगर डाउट है तो भाई आगे बढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। इंडिया जीत गया, अरे भाई जीत गया, अच्छी बात है, पर कैसे जीता हमें ही पता है। क्विकली एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए अब तक जो चीज हम लोगों ने किया है अब तक, देखिए सबसे छोटी यूनिट होती है लेटर, उससे बड़ा वर्ड, वर्ड का मतलब होता है मीनिंगफुल करेक्शन ऑफ लेटर्स। फिर होता है फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस। क्या होता है मेरे बच्चे? फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस, ठीक है। फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस हुआ करता है ना, जो कि अपने आप में ग्रुप ऑफ वर्ड होता है दोस्तों। फिर अगर मैं बात करता हूं लेटर और अल्फाबेट के बीच में डिफरेंस हम लोगों ने सीखा था। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? जो डूअर होता है। वर्ब कौन होता है? जो एक्शन को दिखाता है। ऑब्जेक्ट जो कौन होता है? रिसीवर होता है। एक दो एग्जांपल्स दिए। फिर हम लोगों ने ये भी समझा कि अगर एक वर्ब से व्हाट और हुम का रिप्लाई मिल जाएगा तो जो भी रिप्लाई मिलेगा वो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा। वर्ब से व्हाट और हुम के रिप्लाई ही क्या हुआ करते हैं? ऑब्जेक्ट हुआ करते हैं बच्चे, ठीक है। वही क्या हुआ करते हैं? ऑब्जेक्ट हुआ करते हैं। एक वर्ड होता है प्रेपोजिशन, जिसको अपने बाद हमेशा ऑब्जेक्ट चाहिए। तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो कौन डिसाइड करेगा? व्हाट और रिप्लाई का, व्हाट और हुम का रिप्लाई मिल गया तो ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन ही बना करते हैं सेंटेंस में। इसी पर बेस्ड हम लोगों ने कुछ सेंटेंसेस डिस्कस किए थे बच्चे। ये आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश की थी सब्जेक्ट, वर्ब को और ऑब्जेक्ट को। फिर हमने देखा था प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट नाउन या फिर प्रोनाउन ही हो सकता है। मुंबई था, ओके जी, है ना। इंडिया था, ओके है। मनी है, ओके है। मी है, ओके है। बट हैप्पी और स्ट्रॉन्ग गलत हो गया, क्योंकि हैप्पी और स्ट्रॉन्ग दोनों ही क्या है बच्चे? एडजेक्टिव है। हमें इनके बाद नाउन ही चाहिए। फिर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हाट, हु, हुम और हुज, इनके रिप्लाई कौन होते हैं? नाउन, प्रोनाउन। व्हाट काइंड ऑफ और विच के रिप्लाई कौन हुआ करते हैं दोस्तों? एडजेक्टिव। वेयर, वाई, व्हेन एंड हाउ, इनके रिप्लाई कौन होते हैं दोस्तों? एडवर्ब। इनके रिप्लाई कौन हुआ करते हैं? एडवर्ब। ठीक है जी, समझ पाए? सर मेरे कॉलेज ग्रामर के लिए सफिशिएंट है। जी हाँ भाई, बिल्कुल सफिशिएंट है। जहां पर भी ग्रामर आ रही है सफिशिएंट है। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब भी होती है, हम लोगों ने सेंटेंस के थ्रू सीखा भी। अभी मैं एक बार आपको बताता भी हूं। देखिए फिर हम लोगों ने एक स्टेटमेंट देखा, राहुल इज अ स्कॉलर। अब हमने देखा इसमें कोई काम ही नहीं हो रहा। जब कोई काम ही नहीं हो रहा, जब भाई कोई काम ही नहीं हो रहा बच्चे, अगर कोई काम ही नहीं हो रहा है तो यहां पर अगर मैं बात करूं इसकी, इज की, तो इज क्या है मेरे बच्चे? एक वर्ब हो जाएगा। कैसे वर्ब हो जाएगा? एक्शन को तो दिखाया नहीं। तो कभी कभी वर्ब एक्शन को नहीं दिखाता, स्टेट को दिखाता है। तो ऐसी वर्ब्स को स्टेटिव वर्ब या फिर लिंकिंग वर्ब हम लोग बोल दिया करते हैं, ठीक है।
जब कोई काम ही नहीं हो रहा तो काम करने वाला भी कोई नहीं है, जब काम करने वाला कोई नहीं है तो सब्जेक्ट कैसे बोले? तो सब्जेक्ट की एक और बेहतर डेफिनेशन हमारे सामने तैयार हुई। सब्जेक्ट का मतलब व्हाट वी टॉक अबाउट, व्हाट वी टॉक अबाउट इज सब्जेक्ट, ठीक है ना। जिसके बारे में हम लोग बात किया करते हैं वही क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। वही हमारा क्या होता है मेरे बच्चे, सब्जेक्ट होता है। अब देखो ये क्या है, आ स्कॉलर। अब ये समझना जरूरी है, आ स्कॉलर क्या है। राहुल को ही स्कॉलर दिखाया है, क्या दिखाया है, राहुल को ही स्कॉलर दिखाया है। तो राहुल सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट को ही पूरा कर रहा है। जो सब्जेक्ट को पूरा करता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जो सब्जेक्ट को पूरा करता हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब एक बच्चा पूछ रहा है सर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे? बेटे ये अभी बेसिक है, बेसिक है ना। जैसे मैथमेटिक्स में आप लोग अपने कंसेप्ट को डेवलप करते हो ना, थ्योरम्स वगैरह पढ़ते हो, तो थ्योरम्स आपसे नहीं पूछी जाती, उस थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो अभी वही चीज समझ लो, हम लोग बिल्कुल बेसिक चीजें सीख रहे हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी थॉट प्रोसेस को डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ पूछा नहीं जाएगा, बट जो पूछा जाएगा उसका आंसर देने के लिए ये सारी चीजों का ज्ञान आपको होना चाहिए, ठीक है। अब इज एम आर, वॉज वर, हैज हैव हैड, डू डज डिड, अगर मैं बात करूं इन सभी शब्दों की तो ये हेल्पिंग वर्ब भी है और ये मेन वर्ब भी है। एक बच्चा बार बार मैसेज कर रहा है कि सर कैसे हैं, समझ नहीं आया। चलिए कोई बात नहीं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमने क्या सीखा, इन सभी एक्सप्रेशंस के बाद अगर एक वर्ब लिखी मिले आपको तो ये हेल्पिंग वर्ब है, और अगर कोई वर्ब नहीं लिखी मिलती तो ये खुद क्या काम करेंगे बच्चे, मेन वर्ब का काम किया करते हैं, ठीक है। मेन वर्ब का काम किया करते हैं। अच्छा सबसे पहले मुझे ये बताएं, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि आवाज कम आ रही है, क्या वाकई में आवाज कम है? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता यहां से किसी भी एंगल से आवाज कम है, पूरी तरह से आ रही है। एक बार जल्दी से मुझे बताएं, एम आई ऑडिबल, परफेक्टली ऑडिबल टू यू? आवाज का बताएं। अब भाई परफेक्ट हो रहा है काम। नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, कोई कमी नहीं है, सब सही है। अब एक बच्चा, दो तीन बच्चे कर रहे हैं, शायद उनकी लीड में प्रॉब्लम होगी, या फिर हो सकता है उनके पीछे कोई बैकग्राउंड साउंड चल रहा हो, इस वजह से नहीं सुन रही हो। तो आवाज पूरी तरह से ठीक है भाई। आओ एक बार इनको समझ लेते हैं कि अगर इनके बाद कोई वर्ब लिखी मिली तो ये हेल्पिंग वर्ब, अगर इनके बाद कोई वर्ब नहीं है तो ये मेन वर्ब हो जाएगी, ठीक है। आइए जी समझने की कोशिश करते हैं सेंटेंस के थ्रू। जैसे मैंने कहा आई एम हैप्पी, और मैंने कहा आई एम रीडिंग अ बुक। आई एम हैप्पी और आई एम रीडिंग अ बुक, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं, ही हैज अ कार, और ही हैज परचेज्ड अ कार। दे वर upset, they were sleeping, I do my work, or I do not, I do not, I do not like रवि, आई डू नॉट लाइक रवि। ये कुछ सेंटेंसेस हम लोगों ने आपके सामने रखे बच्चे, ये कुछ सेंटेंसेस मेरे बच्चे हमने आप लोगों के सामने रखे। अब बहुत ध्यान से देखते हैं, सर बेसिक कब खत्म होगा? एक बच्चा कह रहा है सर आप बातें बहुत करते हैं। हाँ भाई मेरा शौक है बातें करना विवेक।
बहुत ध्यान से देखेंगे। आई एम हैप्पी, यहां पर क्या यूज किया? एम। मुझे बताएं, क्या एम के बाद आपको कोई वर्ब दिखाई दे रही है? आप कहोगे नहीं सर, कोई और वर्ब नहीं दिखाई दे रही। जब नहीं दिखाई दे रही है तो इज एम आर, वॉज वर, हैज हैव, डू डज डिड के बाद अगर कोई वर्ब दिखाई ना दे तो वो अपने आप में क्या कहलाता है? मेन वर्ब, है ना। वो अपने आप में क्या कहलाता है? मेन वर्ब। अगर कोई इनके बाद वर्ब ना हो तो ये क्या कहलाएंगे बच्चे? मेन वर्ब कहलाएंगे। ठीक है, तो एम यहां पर क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। ठीक है, इसको देख लेते हैं। यहां पर एम का यूज किया गया, बट उस एम के बाद आप देख रहे हैं रीडिंग। एम के बाद एक रीडिंग, एक और वर्ब का यूज किया गया, है ना। एम के बाद रीडिंग, एक और वर्ब का, वर्ड का यूज किया गया, तो ये अपने आप में क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। और ये क्या हो गया? मेन वर्ब। ये क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। और ये क्या हो गया बच्चे? मेन वर्ब। ठीक है, दूसरा, ही हैज अ कार। ही हैज अ कार, तो हैज की अगर मैं बात करूं तो हैज के बाद कोई और वर्ब नहीं है, तो ये खुद क्या हो गया? मेन वर्ब। और ही हैज परचेज अ कार, तो हैज की अगर मैं बात करूं तो हैज क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद एक और वर्ब आ गई तो ये मेन वर्ब, है ना। आगे बढ़ते हैं। दे वर अपसेट, दे वर अपसेट, तो ये क्या है? मेन वर्ब। और दे वर स्लीपिंग, तो वर क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। और स्लीपिंग क्या हो गया? मेन वर्ब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डू, डू के बाद कोई और वर्ब है? आप कहोगे नहीं सर, डू के बाद कोई और वर्ब नहीं है। जब डू के बाद कोई वर्ब नहीं है तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। अब कुछ बच्चों को हो सकता है लगे वर्क, सर ये भी तो एक नाउन है, सॉरी वर्ब है। एक बच्चा कह रहा है सर जी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे भाई साहब, ऐसा कैसे हो सकता है बच्चे? ऐसा कैसे हो सकता है? इसमें क्या दिक्कत है? एम के बाद कोई और वर्ब नहीं है तो ये मेन वर्ब। हैज के बाद कोई और वर्ब नहीं है तो ये मेन वर्ब। वर के बाद कोई और वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब। डू के बाद कोई और वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब। ये जिसको भी वर्ब लग रहा है तो वर्ब नहीं है बच्चे, नाउन है। ये जो शब्द है ना वर्क, इस सेंटेंस में वर्ब का भी काम करता है, नाउन का भी काम करता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आपको तो पता लग गया, हमें कैसे पता लगेगा? फिलहाल के लिए याद रख दो, माय अवर, ये है ना, माय अवर योर, ये जो वर्ड्स होते हैं इनके बाद हमेशा नाउन आता है। इनके बाद हमेशा और हमेशा क्या आता है? नाउन ही आता है, याद रखेंगे। तो डू के बाद और कोई वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब। अब यहां पर देखो, एम के बाद रीडिंग एक वर्ब दिख गई ना, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, ये मेन वर्ब हो जाएगी। हैज के बाद एक और वर्ब दिख रही है तो ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब। वर के बाद एक और वर्ब दिख रही है तो ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब। आओ यहां देखते हैं, डू, डू के बाद एक और वर्ब आपको दिख रही है लाइक, तो ये फिर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। ये क्या हो जाएगा बच्चे? मेन वर्ब। ठीक है, आई होप अभी समझ में आया होगा। अभिषेक क्या समझ में नहीं आया आप वो बताएं। ऐसा कह देना कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तो भैया ये बहुत ही यूजलेस और वाहियात बात है। समझने की कोशिश करो और मुझे बताओ कि सर ये चीज समझ में नहीं आई। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो ये भैया आपकी प्रॉब्लम है, बाकियों को समझ में आ रहा है। एक बच्चा और कह रहा है सर मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। सुन तो लो, सर वर्ब क्यों पढ़ाने लग गए? अरे बिट्टू भाई, मूर्ख है, पागल है तू, ये वर्ब पढ़ा रहा हूं मैं। आई डू नॉट लाइक, लाइक रवि, हाँ ये एक एरर, ये गलत था। ठीक है, 2 बार लिख दिया गलती से, कोई बात नहीं, ठीक कर लो। एक बच्चे को लग रहा है मैं वर्ब पढ़ा रहा हूं। अरे मैं समझा रहा हूं, थोड़ा सा बात आई, मैंने आपको लास्ट क्लास में ये समझा के खत्म कर दिया था। अब कुछ बच्चे बोले कि सर कैसे समझ नहीं आ रहा, तो वो मैं समझा रहा हूं, ये वर्ब नहीं पढ़ा रहा। सर जी आ गया, अभिषेक को तो आ गया। सुमित भाई तेरे को क्या नहीं आया मुझे बता। सुमित मेरे बच्चे क्या नहीं समझ में आया वो बताओ, मेरे को नहीं आ रहा ऐसे नहीं कह सकते आप। अभिषेक बच्चे को तो आ गया, वो कह रहा बहुत अच्छे से समझा है। ओके बेटे, आप पढ़ाई पर ध्यान दिया करो। देखो अननेसेसरी कमेंट्स करने से, अननेसेसरी मैसेज करने से
काम खराब होता है। कुछ बच्चे ना इंटरप्ट करते हैं ना, देखो बच्चे हाथ जोड़कर विनती है, इंटरप्ट वगैरह मत करा करो, है ना। उससे क्या होता है, क्लास का रिदम टूट जाता है ना। हम पढ़ा रहे हैं कुछ और समय वेस्ट होता है, कोई फायदा नहीं। जिसको नहीं समझ में आ रहा, बाई द वे मेरे बच्चे, हो सकता है किसी को ना समझ में आए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं पढ़ा रहा हूं और 100 के 100 बच्चों को ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं हमेशा मानकर चलता हूं भैया कोई परफेक्ट नहीं होता और हम हर एक को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, तो मैं मानकर चलता हूं कि 98 तो सेटिस्फाइड हो जाएंगे। चलो 98 छोड़ो, 95 मानकर चल लेते हैं, ठीक है। तो 5 बच्चे ऐसे रह जाएंगे जिनको नहीं समझ में आएगा, हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। अब उनको नहीं समझ में आ रहा, तो लास्ट क्लास में मैंने उनको अपना नंबर दिया था, अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो मेरे को बहुत इज्जत के साथ व्हाट्सएप पर मैसेज करें, है ना। मैं उनको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। कोई बात नहीं, होता है बच्चे नहीं समझ में आता, उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। हम एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 बार समझने की पूरी कोशिश करेंगे। देखो अगर कोई चीज एक बार में ना समझ में आए, 2 बार पूछे, 2 बार ना समझ में आए, 3 बार पूछे, 3 बार ना समझ में आए, 4 बार पूछे, और अगर चौथी बार भी समझ में नहीं आ रहा तो भैया नमस्कार, है ना, समझ में आएगा भी नहीं, फिर समझ में आना भी नहीं है, ये सच्चाई है, ये फैक्ट है बच्चे, फिर समझ में आएगा भी नहीं। अपसेट मेन वर्ब क्यों नहीं है बेटे, अपसेट मेन वर्ब नहीं है, कहां गया, ये रहा अपसेट मेरे बच्चे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, दे और अपसेट एक ही है, दे ही अपसेट है, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अपसेट तो भावना है ना सर, देखिए दे की भावना नहीं है, उनकी अवस्था को दिखा रहा है, वो क्या है। जैसे आई हैप्पी है ना भाई, जिस तरह से आई हैप्पी है उसी तरह से दे अपसेट है, तो ये हैप्पी और अपसेट मेरे बच्चे क्या हो गया, एजेक्टिव हो जाता है। एजेक्टिव कहलाते हैं ये शब्द, एजेक्टिव कहलाते हैं मेरे बच्चे, है ना। जो आय है, आय कौन है, हैप्पी है ना। जफर भाई साहब आए हमारे जो टाइपिस्ट हैं, है ना, भाई साहब बेहतरीन तरह से बनाते हैं चीजों को, और मैं उनका तहे दिल पे स्क्रीन पर उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। वो उनकी वजह से ही हम बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने पेश कर पाते हैं ना। जो हम लोग मेहनत करते हैं उससे कई गुना ज्यादा मेहनत हमारे जफर जी हमारे लिए करते हैं और पूरी डेडिकेशन के साथ करते हैं, ठीक है। तो उनका हम तहे दिल से धन्यवाद भी करते हैं और उनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना भी करते हैं। बहुत ही शानदार उनके जो हाथ चलते हैं ना, मैं देखता रह जाता हूँ, है ना, क्योंकि हमें तो ढूंढना पड़ता है ए के बाद बी दिखता ही नहीं, ऐसा लगता है इस कीपैड में बी है ही नहीं। सही बार, कई बार ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि हमारी टाइपिंग 0 है। और जब भाई साहब के साथ में बैठता हूँ तो उनकी फिंगर्स ऐसे चलती हैं और बड़ा अजीब सा लगता है कि यार कैसे, चलिए बड़ा मेहनत है इसके पीछे। इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कैसे करें, कुछ बताओ बेटे। मैं जब क्लास के लास्ट में मैं आपको 3 गोलियां बताऊंगा जिनको आपको सुबह दोपहर शाम लेना होगा, और इंग्लिश में आप एकदम भयंकर सा इंप्रूवमेंट देखेंगे, ये मेरा वायदा है। पर गोली आपको सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम से लेंगे, फिक्स टाइम पर, ठीक है। बता दूंगा, हो जाएगा काम, ठीक है ना। और जब एग्जाम पास आने लगेगा तो मैं कुछ इंजेक्शन भी बताऊंगा जिनको आप यहां पर लगाएंगे, देखो इस वाली नस में ऐसे लगा देंगे, है ना। और एक लास्ट में बताऊंगा बजूका, वो यहां करके दबा देना, पूरा पूरी इंग्लिश ही हो जाएगी। अरे भाई ऐसे कुछ दवाई नहीं आती, कोई तरीका नहीं है मेरे बच्चे ऐसा, ठीक है। जल्दी से बताएंगे, यहां तक समझ में आया, फिर आगे बढ़ते हैं। एक और चीज बताऊंगा आज की क्लास में, जल्दी से, इंटरेस्टिंग है वो भी, फिर हम लोग कल से अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। राहुल इज अ प्लेयर, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बता दो, आओ मेरे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, जब तक सफल ना हो भूख प्यास को त्यागो तुम, ये अभिषेक सॉरी अमिताभ बच्चन जी कहते हैं आपसे, उनके फादर की पोएम है वैसे। बट मैं तब तक कहता हूं जब तक समझ ना आए पीछा मत छोड़ो तुम, ठीक है। टीचर का पीछा मत छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, हम दोबारा सब। आओ जी, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक बार दोबारा बता देता हूं। मैंने कहा राहुल या हा के एल राहुल इज अ ग्रेट प्लेयर। ओहो, कल तो भाई साहब मौज ला दी इन्होंने, है ना, बेहतरीन प्लेयर। सर क्या ये रिकॉर्ड, अरे भाई ये रिकॉर्डेड क्लास वाले पीछा कब छोड़ेंगे।
कब छोड़ोगे भाई पीछा, कब छोड़ोगे, कैसे छोड़ोगे, मुझे बता दो। पिछली क्लास में भी जानबूझकर मैंने आपकी फिरकी ली थी, इस बार भी फिरकी लूंगा। जो आज की अगर मैं बात करूं, जो डेट है 26। अब कौन कह सकता है कि लाइव क्लास नहीं है, मुझे बताओ। किसको लग रही है कि लाइव क्लास नहीं है, बताओ सबूत के साथ। आज की डेट बता दी, और इससे ज्यादा मैं क्या करूं। 26 अगस्त 2022, कोई दिक्कत है क्या? लाइव ही नहीं लगती भाई साहब। तो केएल राहुल इज अ ग्रेट प्लेयर, माय cousin is a businessman. Sudha is my wife. चलिए, ये तीन अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए। जल्दी से देखें। टाइमिंग बताएं बिकॉज माय कमेंट नो रिप्लाई। वो एक बच्चा कह रहा है टाइमिंग बताओ। ये रहा भाई टाइम, जिसको टाइम देखना है टाइम, भाई टाइम हम देख लिया करो यार, इस तरह की बेहूदगी भरी चीजें मत करा करो। 26 अगस्त वैसे नहीं है, आप जानते हैं आज की डेट क्या है भाई। पिछली क्लास में भी मजे लिए थे, इस क्लास में भी। तो भैया हाथ जोड़कर आज लास्ट टाइम बता रहा हूं कि ये हमेशा लाइव चलती है। करियर विल की जो क्लासेस हैं वो लाइव ही चलती हैं बच्चे, कोई रिकॉर्डेड नहीं चल सकती। रिकॉर्डेड अपलोड होती हैं, बाद में अपलोड करा सकते हैं। लाइव चल रही है, आपके फोन में भी लाइव लिखा रहा होगा यार, इतना तो दिमाग लगाया करो। स्क्रीन पर भी टाइम चल रहा है, नहीं भी चल रहा होता तो भी मैं बता रहा हूं क्लास सारी की सारी लाइव रहती है यहां पर। कोई भी रिकॉर्डेड, जो रिकॉर्डेड क्लास चलानी होती है ना बच्चे, जो रिकॉर्डेड क्लास चलानी होती है वो हम लोग कहकर चलाते हैं। एक बच्चा कह रहा है सर जी 2022 नहीं 2023 है। हाँ बेटे, मेरे को भी पता है। टाइम भी चल रहा है स्क्रीन पर, आप देख सकते हो भाई। अगर जिसको विश्वास नहीं है, अगर विश्वास नहीं है तो नहीं कर सकते है ना। एक इस अंकित को ब्लॉक कर दो भाई। अंकित कह रहा है आप बोर कर रहे हो, इसको ब्लॉक कर दो। इसको आप ब्लॉक हो जाओगे, क्लास नहीं देख पाओगे, बोर नहीं होगे। एक बच्चा कह रहा है 9 अक्टूबर है 2023। जब आपको पता है हम मैच की भी बात कर रहे हैं तो 9 ही अक्टूबर होगा यार, कमाल ही कर। अननेसेसरी कमेंट्स में नहीं ले पाऊंगा। इस चीज पर विश्वास रखता हूं कि एक खून सभी का माफ होता है, बट कई बार कुछ लोग मास किलिंग करके आते हैं तो फिर उनको सजा देनी जरूरी है। केएल राहुल भाई साहब, केएल राहुल का भी एग्जांपल देके नहीं समझ रहे तो भैया मैं क्या ही करूं। मुझे देखो देख कर बता, ये क्या है मेन वो किसकी बात हो रही है, केएल राहुल की, तो ये सब्जेक्ट हो गया। अब मुझे बताओ आ ग्रेट प्लेयर कौन है। क्या केएल राहुल एक अलग व्यक्ति है और ग्रेट प्लेयर मैं किसी और को दिखा रहा हूं? द आंसर इज नो। मैं केएल राहुल को ही, सर ऐसे स्टूडेंट कमेंट मत देखा, मैं केएल राहुल को ही क्या दिखा रहा हूं? ग्रेट प्लेयर दिखा रहा हूं। इट मींस जो केएल राहुल है वही कौन है? ग्रेट प्लेयर है। हालांकि विराट कोहली साहब का नाम नहीं लिया, वो तो एवरग्रीन है ही है, पर भाई साहब कल केएल राहुल ने भी दिल जीत लिया। तो केएल राहुल इज इक्वल टू ग्रेट प्लेयर हो गया या नहीं हो गया? जी हां। तो जो सब्जेक्ट को पूरा कर देगा, अरे जो सब्जेक्ट को पूरा कर देगा मेरे बच्चे, वो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आसान है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे देख रहा है? जब यहां वाला एक्सप्रेशन और यहां वाला सेम हो जाए, इक्वल का निशान आ जाए, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आइए जी यहां देखते हैं। यहां पर एक है माय कजन इज अ बिजनेसमैन, ठीक है। तो इज क्या हो गया? मेन वर्ब। माय कजन क्या हो गया? सब्जेक्ट। माय कजन को ही तो बिजनेसमैन दिखाया गया है। जो मेरा कजन है वही बिजनेसमैन है, और जो बिजनेसमैन है वही कौन है? मेरा कजन है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपना, जो सब्जेक्ट को पूरा करे वही तो सब कॉम्प्लीमेंट होगा। सर उस अंकित को माफ कर दीजिए। कर दिया ब्लॉक? कर दिया? चल कर दे, कर दे, हटा दे। पहला खून माफ कर दे सभी का। हटा दे। दोबारा से देखो,
सुधा इज माई वाइफ। अब किसी व्यक्ति ने कहा कि सुधा मेरी बीवी है, तो सुधा और मेरी वाइफ अलग अलग नहीं है, सुधा ही और मेरी वाइफ है ना। जिस व्यक्ति ने स्टेटमेंट बताया उसकी ही वाइफ सुधा है, तो सुधा और वाइफ एक ही इंसान है यहां पर। और सुधा यहां पर किस क्या थी? सब्जेक्ट, क्योंकि जिसकी बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है, ये मेन वर्ब है, स्टेटिव वर्ब हो जाएगी। और सुधा और मेरी वाइफ एक ही हैं, अगर ऐसा है तो ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या हो जाएगा दोस्तों? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मेरे बच्चे। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मेरे बच्चे, मैं आपको फिर एक बात बताऊं, भले ही हम 2 घंटे की चीज को 3 घंटे में सीखें, बट इंपॉर्टेंट है सीख लें, है ना। कोई फायदा नहीं कि 2 घंटे की चीज मैंने 2 ही घंटे लगाया, आपके डाउट्स नहीं लिए, आपको रिवाइज नहीं करा, आपको बताया नहीं। फायदा नहीं कि चीजें समझ में ना आए। 2 की जगह 3, 3 की जगह 4 भी लगाने को रेडी हूं, बट आपको समझ में आना चाहिए। आप लोगों को समझ में नहीं आया तो मेरी मेहनत बेकार है, ठीक है। मेरी मेहनत सफल तभी होगी जब आपको समझ में आ जाए, ठीक है। और समझ में तभी आएगा जब हम चीजों को अच्छे से डिलीवर करेंगे और आप डिस्ट्रैक्ट कम से कम करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2 चीजें मैं और बताना चाहूंगा आपको, है ना। 2 चीजें और बताना चाहूंगा। सर मैंने वाइफ की जगह लाइफ लिख दिया था, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सुधा इज माई लाइफ, ओके जी, ये भी लिख सकते हो। सुधा इज माई इंस्पिरेशन, ये भी लिख सकते हो। सुधा इज माई स्ट्रेंथ, ये भी लिख सकते हो। सुधा इज माई वीकनेस, ये भी लिख सकते हो। सुधा इज माई लव ऑफ लाइफ, कुछ भी लिख सकते हो भाई, आपकी इच्छा। आप सुधा को क्या मान रहे हो, ठीक है। सुधा इज माई फ्रेंड, सुधा इज माई मोटिवेशनल फैक्टर, कुछ भी लिख सकते हो भैया। जो वाइफ होती है आपने देखा होगा, सपोर्ट करती है आपको आगे बढ़ने के लिए भी, है ना, ऐसा माना जाता है। आइए, अब एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, ठीक है। हम लोगों ने देखा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। एक स्टेटमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है आमतौर पर, जनरली, है ना। सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, है ना। हम लोगों ने तीनों की तीनों चीजें सीख ली कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या हुआ करता है ना। ये हम लोग समझ लेते हैं। हिमांशु कह रहा नहीं करती सपोर्ट। अब हो सकता है किसी का देखो पर्सनल एक्सपीरियंस गलत रहा हो, वो एक अलग चीज है। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, आमतौर पर एक सेंटेंस इन 3 चीजों से मिलकर बनता है, ठीक है। अब इसको भी हम 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सेंटेंस की जब पार्ट्स करने की बात आए तो आप इसको 2 शब्दों में डिवाइड कर सकते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं बच्चे। कौन कौन सा वो 2 हिस्सा है? एक सब्जेक्ट हो गया और एक हो गया हमारा वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। 2 अलग अलग पार्ट्स होते हैं बच्चे एक सेंटेंस के। किसी भी सेंटेंस को आप ब्रॉड सेंस में 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज सब्जेक्ट, एक तो क्या होता है सब्जेक्ट, और दूसरा पार्ट क्या होता है, क्या लिखा मैंने, प्रेडिकेट। बचपन में बहुत सुना होगा, ठीक है। बचपन में कई बार आप लोगों ने बातें सुनी होंगी प्रेडिकेट की, तो इसी को थोड़ा समझते हैं। सर मेरा थोड़ा क्वेश्चन है, सर बताओ भाई, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया करो। अमित कह रहा है हमारे भी कमेंट लिया करो। अरे भाई, सर मेरी वाली बोलती है कि मर जा। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, है ना।
सर आपकी इंस्टा आईडी क्या है? भाई पहले पढ़ ले, इंस्टा आईडी बाद में देखेंगे। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ये सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, आइए जी मैं बता दूं आपको, बता ही चुका हूं वैसे तो क्या होता है, फिर भी दोबारा से। What we talk about, what we talk about is subject, ये हम लोगों ने डिस्कस लास्ट क्लास में भी कर लिया था। अब नई चीज हमारे सामने आई है प्रेडिकेट, कि प्रेडिकेट क्या हुआ करता है। क्या कोई मुझे बता सकता है प्रेडिकेट क्या होता है भाई? प्रेडिकेट कोई बता सकता है? फटाफट से बताएं, प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट जो होता है ना, वो लिख लो, व्हाट इज टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट के बारे में क्या कुछ बताया जा रहा है। सब्जेक्ट के बारे में क्या कुछ बताया जा रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट, है ना। प्रेडिकेट का मतलब क्या होता है, जो सब्जेक्ट के बारे में आपको बता रहा हो उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, सब्जेक्ट। या सिंपल भाषा में बता दूं, सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी कुछ बच गया, सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी कुछ बच गया वो हमारा प्रेडिकेट हुआ करता है। तो एक चीज हमारी हुई सब्जेक्ट और एक चीज हमारी हुई मेरे बच्चे प्रेडिकेट। एक चीज सब्जेक्ट और एक चीज हमारी प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। आइए जी समझने की पूरी ईमानदार कोशिश करते हैं, बेहतरीन सी, फटाफट से। जैसे मैंने कहा, बर्ड्स फ्लाई, रोहित ईट्स मैंगोज, स्टूडेंट्स प्ले chess, Roma is singing a song. Roma is singing a song. Ajay is painting boys are making a noise। ठीक है जी। आइए भैया, ये कुछ स्टेटमेंट्स मैंने आपके सामने लिखे हैं, इसमें हम दोनों चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं। ये जो क्लासेस चली हैं बच्चे अब तक, आज तीसरी क्लासेस शायद आप लोगों की है ना, फंडामेंटल्स वाली, इसको बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। आगे की चीजों में ये बहुत हेल्प करने वाली है। मैं आपको समय समय पर याद दिलाऊंगा कि हम लोगों ने फंडामेंटल्स में ये चीजें पढ़ी थी। ईट्स और मैंगो साथ में थोड़ी आएंगे। अरे भाई साहब, और कैसे आएंगे आशीष मेरे बच्चे, और कैसे आएंगे मेरे बच्चे, आप मुझे बताने की कोशिश करें। प्रेडिकेट को प्रोनाउन भी कह सकते हैं जी, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते प्रेडिकेट प्रोनाउन होता ना। सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया जा रहा है, आओ जी बिल्कुल सरल भाषा में समझ लेते हैं। 6 सेंटेंसेस दिए आपको, कतई समझ में आ जाएगा। और जिसको 6 के बाद भी नहीं समझ में आया तो फिर आएगा भी नहीं, बट मैं फिर भी कोशिश करूंगा समझाने की आपको। यहां पर मुझे बताओ, बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, ठीक है। यहां पर बात किसकी हो रही है, यहां पर बात किसकी हो रही है बच्चे? अभी फिलहाल जो मैं बोल रहा हूं ना, कमेंट्स को छोड़कर समझ लेना 6 सेंटेंस तक। ना समझ में आए उसके बाद करना, छठे सेंटेंस के बाद आप कमेंट करना, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। एक बार समझ लो, कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे। एक बच्चा कह रहा ना, ईट्स और मैंगो साथ में थोड़ी आएंगे, बताता हूं। आइदर इट विल बी रोहित ईट्स मैंगो और रोहित ईट मैंगोज। अच्छा ईट्स, हाँ वो गलती है, अच्छा ये गलती हो गई हमसे यार। ये तो सीबीआई जांच बिठा देते हैं भाई, कभी कभी हो जाती है भाई। अरे ठीक है, गलती क्या है, कुछ भी नहीं है, बदतमीज बच्चे हमें कंफ्यूज करते हैं।
यहां पर बात किसकी हो रही है? बर्ड्स की। बर्ड्स की बात हो रही है, तो जिसकी बात हो रही होती है वो सब्जेक्ट होता है। फिर अब मुझे बताओ सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया जा रहा है? सब्जेक्ट के बारे में, बर्ड्स के बारे में क्या बताया जा रहा है? वो खाते हैं, गाते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, उड़ते हैं। क्या आप कहोगे पक्षियों के बारे में ये बताया गया कि सर वो उड़ते हैं। जो जो सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है वही तो हमारा क्या होता है? वही तो हमारा क्या होता है? प्रेडिकेट। जो सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है वो क्या हो जाता है? प्रेडिकेट मेरे बच्चे। ठीक है, आसान। आइए जी, अब देखो यहां पर एक बच्चे ने गुस्ताखी करी, मुझे कंफ्यूज करने की कोशिश करी और मैं उसके जाल में फंस गया। वो क्या कह रहा है कि या तो रोहित ईट्स मैंगोज होगा या फिर रोहित ईट मैंगोज होगा। ऐसा कहने की शायद वो चाह रहा है ना रोहित। अच्छा, वो कह रहा है रोहित ईट्स मैंगो होगा, या तो वो कह रहा है कि दो एस एक साथ नहीं आ सकते। शायद उस बच्चे का कहना ये था, आशीष का। मेरे बच्चे दो एस आसानी से एक साथ आ सकते हैं, बट एक वर्ब में होना चाहिए और एक नाउन में होना चाहिए। आपने ये जो सेंटेंस बनाने की कोशिश की पूरी तरह से ग्रामेटिकली रॉन्ग है। ऐसा नहीं हो सकता। यहां पर क्या है? रोहित, रोहित सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब के साथ एस या ईएस लगाया जाता है। वर्ब को सिंगुलर करने के लिए आप एस या फिर ईएस का यूज किया करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रोहित ईट्स, ओके। किसकी बात की गई? मैंगोज की। ओके भाई, ये भी ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है भाई। चलिए, अब यहां पर बात किसकी हो रही है? आप कहोगे सर रोहित की बात हो रही है, तो रोहित की बात हो रही है तो ये सब्जेक्ट। अब मुझे बताओ रोहित के बारे में क्या बताया जा रहा है? रोहित के बारे में बताया क्या जा रहा है कि रोहित खाना खाता है, डांट खाता है, मैंगोज खाता है, आइसक्रीम खाता है, या फिर चॉकलेट खाता है। क्या खाता है, क्या करता है? रोहित के बारे में क्या बताया जा रहा है? रोहित के बारे में यह बताया गया कि वो आम खाता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। क्या हो जाएगा बच्चे? प्रेडिकेट। तो रोहित सब्जेक्ट हो गया, ईट्स मैंगोज हमारा क्या हो गया मेरे बच्चे? प्रेडिकेट। ईट्स मैंगोज हमारा क्या हो गया बच्चे? प्रेडिकेट। आई होप अच्छे से समझ में आ गई होंगी बात, है ना? रोहित ईट्स मैंगोज, है ना? आशीष मेरे बच्चे शायद क्लियर हो गया होगा। अगले सेंटेंस की बात करें तो किसकी बात हो रही है? स्टूडेंट्स की बात हो रही है। तो जिसकी बात हो रही होती है वो सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स क्या करते हैं? दौड़ते हैं, खेलते हैं, क्या करते हैं? अब देखो नाउन हमारा क्या है? प्लूरल है, तो वर्ब प्लूरल आई, है ना? वर्ब में अब एस नहीं लगेगा, क्योंकि जब भी कभी वर्ब में एस लग जाता है तो वो क्या हो जाती है? सिंगुलर। अब हमें प्लूरल चाहिए, प्लूरल वर्ब में कभी एस नहीं लगता। तो स्टूडेंट्स प्ले चेस, तो प्ले चेस यहां पर हमारा क्या हो गया? स्टूडेंट क्या करते हैं? चेस खेलते हैं, तो ये प्रेडिकेट हो गया। या सिंपल भाषा में हम कहें सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी बच गया वो प्रेडिकेट होता है, ऐसा भी समझ सकते हो। सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद जो बच गया प्रेडिकेट। सब्जेक्ट ये है, उसके बाद जो बच गया प्रेडिकेट। पर आपको समझ में भी आना चाहिए प्रेडिकेट कैसे बना। यहां पर हमने कहा रोमा, बात रोमा की हो रही है, सब्जेक्ट हो गया। अब रोमा को छोड़कर जो भी बच गया वो प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। बट समझ लेते हैं बच्चे, रोमा के बारे में क्या बताया जा रहा है? कि वो गाना गा रही है, डांस कर रही है, सो रही है, पढ़ रही है, लिख रही है, खेल रही है, खाना बना रही है। क्या आप कहोगे सर वो गाना गा रही है, ये बताया जा रहा है। सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ बताया जाए, क्या बताया जा रहा है? कि वो गाना गा रही है, वही प्रेडिकेट हो जाता है। आया समझ में? आ गया होगा अब तो। चलिए जी, इसको देख लेते। अजय इज पेंटिंग, क्या होगा? अजय की बात कर दी, बात अजय की हो रही है, सब्जेक्ट। अजय क्या कर रहा है? पेंट कर रहा है। कोई खा रहा है, रो रहा है, खेल रहा है, हंस रहा है, दौड़ रहा है, क्या कर रहा है? पेंटिंग। तो ये प्रेडिकेट हो गया। क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। बॉयज आर मेकिंग अ नॉइज, बात किसकी हो रही है? बॉयज की, तो सब्जेक्ट। अब बॉयज क्या कर रहे हैं? गाना गा रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, मैंगो खा रहे हैं, उड़ रहे हैं, चेस खेल रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। क्या आप कहोगे सर शोर मचा रहे हैं? सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया गया? जो सब्जेक्ट के बारे में बताया गया वही हमारा क्या हो जाएगा बच्चे? प्रेडिकेट। वही हमारा क्या हो जाएगा? अरे बोल दो, प्रेडिकेट हो जाएगा। सर हेल्पिंग वो भी प्रेडिकेट हो सकता है, हाँ। सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी कुछ होता है वो प्रेडिकेट होता है ना? और प्रेडिकेट का पार्ट वर्ब होता है। वर्ब में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब दोनों हो सकती है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब दोनों के दोनों हो सकती है, ठीक है जी। समझ पाए? अब मुझे जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, है ना? अब एक ही मेरे को एक होम्योपैथी डॉक्टर ने बताया था पानी बैठकर पीना चाहिए, तो मैं पानी पी लूं एक बार बैठकर, आप बताएं।
अजय इज पेंटिंग ए कंप्लीट सेंटेंस है। जी हाँ, अजय इज पेंटिंग कंप्लीट है। बर्ड्स फ्लाई कंप्लीट है। ओके है ना, प्रेडिकेट समझ में आ गया ना। चलिए अब एक एक चीज और लिख देते हैं, फिर आज की क्लास का अंत करते हैं। अब मैंने कहा राहुल एंड रोहन, राहुल एंड रोहन सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी बच गया वो प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बारे में जो बताया जा रहा है वो प्रेडिकेट है। आइए जी इस सेंटेंस से भी समझते हैं। यहां पर किसकी बात हो रही है? आप कहोगे सर यहां पर राहुल और रोहन दोनों की बात हो रही है। एक चीज ये है, अब उनके बारे में क्या बताया जा रहा है? भाई राहुल और रोहन के बारे में क्या बताया जा रहा है मुझे बताओ। विवेक आप ही बताएं मेरे बच्चे, राहुल और रोहन के बारे में क्या बताया जा रहा है? चिराग भाई आ जाओ। सर हमें सब चीज को अलग अलग करने की क्या से वर्ब कौन सा सब्जेक्ट? बेटे चिराग मेरे बच्चे, यही तो चीजें अभी आगे समझो इन चीजों को। एक बच्चा कह रहा है प्रेडिकेट की हिंदी भूल गया हूं, प्लीज बताना। भाई मैंने ना तो बताया प्रेडिकेट की हिंदी क्या होती है और ना ही समझने की जरूरत है। इंग्लिश को हिंदी की बैसाखी से नहीं सीख सकते, अवॉइड करो ठीक है। यहां पर किसकी बात हो रही है? राहुल और रोहन की बात हो रही है। तो राहुल और रोहन दोनों हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। और इनके बारे में क्या बताया जा रहा है? हैव सबमिटेड द प्रोजेक्ट, कि उन्होंने प्रोजेक्ट को सबमिट कर दिया, यही तो बताया जा रहा है। समझ पाए? यही तो बताया जा रहा है उनके बारे में। तो प्रेडिकेट हो गया भैया, ये प्रेडिकेट हो गया जी। समझ गए? समझ गए? दूसरी चीज यहां पर राहुल और रोहन दो की बात की गई। देखो अब तक पिछले स्टेटमेंट में यहां पर सिर्फ बर्ड्स की बात की गई थी, यहां सिर्फ रोहित की बात थी, यहां पर स्टूडेंट्स की बात थी, यहां रोमा की बात थी, यहां पर अजय की बात थी, यहां पर बॉयज की बात थी। बट यहां पर अब सब्जेक्ट में दो अलग अलग एक्सप्रेशंस का यूज कर दिया गया। जब सब्जेक्ट दो अलग अलग एक्सप्रेशन से मिलकर बने तो उनको हम लोग क्या बोल देते हैं? एक शब्द और ऐड कर दो। ये है तो सब्जेक्ट, बट इसको क्या बोल दिया जाएगा? अरे बोलो भाई, इसको क्या बोल दिया जाएगा इस समय? कंपाउंड सब्जेक्ट बोल दिया जाएगा। क्या बोल दिया जाएगा मेरे बच्चे? ये कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया। जब सब्जेक्ट में दो अलग अलग शब्दों का लिख दिया जाए, अजय एंड विजय, मोहित एंड रोहित, है ना, तब ये क्या कहलाने लगता है? कंपाउंड सब्जेक्ट। ठीक है, उस समय क्या कहलाने लगता है? कंपाउंड सब्जेक्ट। अगर मैं कहूं रेखा sang and danced, रेखा sang and danced, तो रेखा हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। किसके बारे में बात हो रही है? रेखा के बारे में। अब रेखा के बारे में क्या बताया जा रहा है? आप कहोगे सर एक नहीं बल्कि दो दो बात बताई जा रही है। अब तक के सेंटेंस में सिर्फ उड़ने की बात की थी, मैंगो खाने की बात की थी, चेस खेलने की बात की थी, गाना गाने की बात हो रही थी, पेंट करने की बात हो रही थी, शोर मचाने की बात हो रही थी। बट अब यहां पर एक तो गाना गाने की बात हो रही है और साथ साथ डांस करने की बात, कि उसने गाना भी गाया और डांस भी किया। तो ये हमारा जो लिखा गया एक्सप्रेशन है क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट तो है नो डाउट, बट क्योंकि इसमें दो बातें कही गई हैं, तो दो बातें जब जुड़कर आती हैं तो उन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं? कंपाउंड। कंपाउंड वर्ड का मतलब क्या है? जब दो चीजें एक साथ जुड़ जाती हैं। यहां पर दो शब्द, दो अलग अलग सब्जेक्ट जुड़ गए थे, तो क्या हो गया? कंपाउंड सब्जेक्ट। यहां पर बात दो हो रही है तो कंपाउंड प्रेडिकेट। प्रेडिकेट समझ में आ गया, सब्जेक्ट समझ में आ गया, तो कंपाउंड प्रेडिकेट और कंपाउंड सब्जेक्ट तो बहुत ही आसान है। ठीक है, अगर तीन सब्जेक्ट हो, हाँ ऐसा भी हो सकता है, रवि राहुल एंड रोहन, तो रवि राहुल एंड रोहन तब भी क्या हो जाएंगे? कंपाउंड सब्जेक्ट, है ना।
अगर रेखा ने गाना भी गाया होता, खेला भी हो, डांस भी किया होता, खेला भी होता, तो मैं क्या बोलता? रेखा सैंग, डांस्ड एंड प्लेड, है ना? तो 3 काम भी कर सकती है रेखा, 4 भी कर सकती है। हो सकता है उसने स्विमिंग भी करी हो सकता है उसने खाना भी बनाया हो, कि भाई रेखा ने गाना भी गाया, डांस भी किया, खेला भी उसने, डांस स्विमिंग भी की, है ना, और खाना भी बनाया। 5 काम कर सकता है इंसान। तो वो पांचों के पांचों सब्जेक्ट के बारे में बताए जा रहे हैं, तो वो कंपाउंड प्रेडिकेट हो जाएगा। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही करते हैं। मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। और हाँ, हो सकता है कल हो सकता है मेरे बच्चे कल क्लास ना भी हो पाए, हो सकता है कल क्लास ना भी हो पाए, तो फिर परसों मिलेंगे। मुलाकात। गुड बाय।